जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान जनप्रतिनिधि आपके द्वार के तहत बृहस्पतिवार को पार्टी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ग्राम सभा खमसरा पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्राम प्रधान अमरेश यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया, जबकि समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी गोपाल ने गांव की चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से अलग अलग मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, अनियमित विद्युत आपूर्ति, पेयजल संकट और राशन वितरण से जुड़ी समस्याएं रखी। इस मौके पर एमएलसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं के तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि आपके द्वार अभियान का उद्देश्य जनता और जन प्रतिनिधियों के बीच की दूरी को समाप्त करना है। जन प्रतिनिधि की वास्तविक जिम्मेदारी तभी पूरी होती है जब वह जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझे और समाधान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख बाबागंज पंकज सिंह, प्रमुख संतोष सिंह, जिला पंचायत सदस्य अजय यादव, शेखर यादव, दीनबंधु मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कमलेश यादव, शुभम सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्राम सभा के सैकड़ों ग्रामीणों की भागीदारी से पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी देखने को मिली। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधि के इस सीधे संवाद से क्षेत्रीय समस्याओं का जल्द समाधान होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। समाज आज तक से शहबाज खान की खास रिपोर्ट। राजा भैया की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि टूट नहीं होगी तो सारे विकास बिल्कुल धारा प्रवाह होंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मैं अपनी तरफ से और अपने गांव के भाई बहनों और बहन बेटियों सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमसे जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए हम माननीय गोपाल भैया और राजा भैया और जनसत्ता दल को जो हमने नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी और आपकी हमारी और पिछली बार भी हम नहीं आते, कुछ लोग हट गए, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप उनका हाथ मन से देख सुन रहे हैं, उनके सिवा हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप ये सोच कर चलिए और समझिए और गहराई से। और ऐसे तो बहुत से आते जाते रहते हैं, उनका भरोसा हम पर नहीं है जितना हमें। देखिए, खमसरा को आदमी राजा भैया ने हमेशा परिवार माना। इंसान से अगर गलती ना हो तो भगवान हो जाए। इंसान से गलती तो वो हो गए जिनको सब कुछ किया गया, आप तो गुमराह हुए खाली। तो कहीं अगर सुबह का भूला सा आपको घर वापस आता है उसको गलती नहीं कहा जाता है। और गलती अगले की ज्यादा बड़ी है, अगले की ज्यादा उनकी स्थिति आप जानते थे, उसका क्या हुआ वो भी जानते थे। और जहां से आदमी बनता है अगर वहां गड़बड़ करता है तो कहीं ना कहीं भगवान भी देखता है उसको। और आप तो बिना विश्वास हमेशा राजा भाई के साथ 93 से खड़े रहे। क्यों भाई, 93 से खड़े रहे तो बात गलती हो गई तो हो गई, उसको कौन सी बड़ी बात। कहीं ना कहीं भावनाओं में आके कहीं ना कहीं, लेकिन गलती तो उसकी बड़ी है ना, आपकी थोड़ी बड़ी, आपकी गलती नहीं बड़ी ना। आप हमारी बात समझ रहे हैं, आपकी गलती नहीं बड़ी क्योंकि आप गुमराह हुए। और गुमराह कोई भी हो सकता है, होता है गुमराह होने में कभी कभी, तो वो कोई आप व्यक्तिगत नहीं, आपका आप गुमराह हुए और साथ वापस आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं। राजा भेदभाव नहीं किया, समाज को ही अपना परिवार माना। आप देखिए, आजादी के बाद
93 में से लेके आजादी से लेके 93 तक आपके बीच का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होता था, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होता था। आपने देखा पाटिहार वगैरह में क्या स्थिति थी, हमें तो याद है। हमें एक बार राजा भैया ने पाटिहार भेजा था, वहां की स्थिति देख के तो हमको बड़ा अजीब लगा। कुछ बातें कही जाती है, कुछ बात समझी जाती है ना। देश आजाद हुए इतने वर्ष के बाद भी आप आजाद नहीं थे, तमाम चीजें थी। किस तरीके से आपको वोट लूट किया जाता था। आप हमारे खिलाफ गए लेकिन हमने वोट नहीं लूटा आपका। लेकिन उसके पहले क्या होता था याद करिए, आप भ्रमित हुए लेकिन हमने आपके अधिकार को नहीं लूटा। आपने अधिकार का प्रयोग किया और हमारे खिलाफ आपने किया। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपके वोट को लूट लेंगे। आप कहेंगे कोई चीज ऐसी चीज तो नहीं हुई जो पहले होती थी। पहले होती थी नहीं होती थी। आप बताते थे कि साहब आपका खेत सीधे चरा लिया जाता है, पूरा बताते थे कि ना कैसा आता था। लेकिन ये जरूर अपने आने वाली जनरेशन को जरूर बताना चाहिए। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं, बहुत बढ़िया मानते हैं। गुमराह होना, बहक जाना इंसान जीवन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 होता है। लेकिन राजा भैया ने कभी भेदभाव नहीं किया, जातिवाद नहीं किया। आप देखिए उमाशंकर जी को समान जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, राजेंद्र यादव जी को राज्य मंत्री बनाया। इसके पहले 93 से 93 तक यहाँ कभी भी एमएलए तो मंत्री हुआ है, जो एमएलए ना हो कोई कार्यकर्ता नहीं हुआ। कार्यकर्ता पहले हुआ तो राजा भैया की शुरू हुआ, राजेंद्र यादव जी को बनाया। सामान शिक्षक राजेंद्र उमा